चाहिए। इसी कड़ी में हमारे नगर पंचायत भारतगंज से वरिष्ठ कांग्रेसी गुलाम हुसैन कादू अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद सीधे मंत्री जी, सांसद जी आपसे मुखातिब होंगे। आप लोग 10 मिनट का समय दीजिए। सारे लोगों को पता है मोहल्ले का लहंगा चल रहा है। मोहम्मद अली रोड में प्रोग्राम को 6 बजे चल रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ स्वागत समारोह का है। मैं माननीय सांसद जी का नगर पंचायत की तरफ से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और नगर पंचायत की छोटी या बड़ी कोई भी समस्या होगी, हमें ये इतना उम्मीद है, क्षेत्रवासियों को इतना उम्मीद है कि हमारी आवाज देश के सबसे बड़ी महापंचायत में उठाएंगे। हमारा कस्बा में ये जो डबल इंजन की सरकार थी, अरबों रुपए की नुकसान करी, मेन रोड जो जाती है सीधा शंकर तक, इसको तोड़ करके आज तक न चौड़ी गई है, न नाली बनाई, न हड्डी बनाई है, बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त करके रख दिया है। जो डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम सुविधा दिए हैं, हम लोगों को कराना चाहते हैं कि बिजली विभाग के लोगों का मनमाना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिजली का बिल कभी भी किसी का 500 से लेकर के 2000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। हम चाहते हैं छोटी बड़ी समस्याएं जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और संसद में उसको इस तरीके से आवाज उठाए कि ये बड़ी सरकार को भूल से और बाहर से नातेदार निकल जाए। तो उसी के साथ अपनी बात को उजागर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। में आयोजित इस स्वागत समारोह में इंडिया गठबंधन के हमारे बहुत सारे नेतागण आए हैं और आज इस जलसे की सदारत कर रहे डॉक्टर अख्तर अली साहब हैं, लल्लन सिंह जी हैं, गुलाम हुसैन काजू साहब हैं, अंसार अहमद जी हैं, रियासत खान हैं, अब्दुल हक अंसारी साहब जो उसका संचालन कर रहे हैं, राशिद पटेल जी हैं, छोटे हैं, परवेज अख्तर हैं, हफीज लाला हैं, हमारे चेयरमैन पप्पू यादव जी हैं, राजेश यादव हैं, प्रमिल यादव सभासद हैं, ताहिर मियां हैं, पंचूराम निषाद जी हैं, विनय कुशवाहा जी प्रदेश सचिव हैं, भीम सेना के हमारे अध्यक्ष सनाउल्लाह और जितने भारतगंज के नगरवासी हैं और उमाकांत बिन जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और जितने तमाम हमारे आज साथी हैं। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जीत उज्ज्वल रमन सिंह की जीत नहीं, ये भारतगंज और मांडा के हर एक बच्चे, हर एक नौजवान और हर एक बुजुर्गों की जीत है, जिसकी वजह से ये काम हासिल हुआ है। ये आपकी दुआओं का असर था, ये आपकी दुआओं की ताकत थी, जिसके बदौलत देश में इतना बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने लगा। इससे पहले 10 साल ऐसी सरकार थी जो जुर्म और जाति के दम पर चलती थी। वो जुर्म चाहे अक़लियत हो, मुसलमान हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे समाज का शोषित वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। ये 10 साल की सरकारों का हाल था। लेकिन अब की जब सरकार बनी, जब हम लोग संसद में गए और जब हम लोगों ने संविधान उठाकर शपथ ली, तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर वो परेशानी झलक रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव कैसे हो गया, पूरे देश में ऐसा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी 303 थी और आपकी 240 पर उठ गई, 63 सीट का घाटा और 35 सीट उनके गठबंधन के साथ ही, मतलब 100 सीट भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार से और इस बार में कम हो गई। ये है जनता की ताकत, ये है जनता का करिश्मा,
ये है संविधान की ताकत और ये है लोगों के दुआओं का असर। इसको कहते हैं दुआओं में कितनी ताकत होती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, भारत देशवासियों से कहना चाहूंगा, मांडा के बाद तो लोगों से कहना चाहूंगा, आपने इतिहास बनाने का काम किया है साथियों, आपने इतिहास बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन जनता ने उनको तख्तोताज को छीनने का काम किया है। जनता ने उनके तख्तोताज को छीनने का काम किया है। सबसे बड़ी अदालत कोई होती है तो जनता की अदालत होती है। अगर किसी के पास ताकत होती है तो वो वोट की ताकत होती है। मैं लोगों का बारंबार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। और इतिहास बनाने का ये उज्जवल रमन की जीत नहीं, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं, ये जीत यहाँ के हर एक नौजवान की जीत है। और इसका चेहरा अगर बनेगा तो वो आपके ऊपर बनने का काम करेगा। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये चेहरा आपके ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट और कम हो गई होती तो सरकार से बाहर हो गए होते। 20 सीट का फासला था। अगर इंडिया गठबंधन 20 सीट और जीत जाता, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने हरवाने का काम किया है। कम से कम 70 से 80 सीट ऐसी है, उत्तर प्रदेश में 15 सीटें ऐसी है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी के साथ, ईवीएम के साथ और प्रशासन के साथ हरवाने का काम किया है। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है इसका दंड मिलेगा, इसकी सजा मिलेगी। और जैसा भी हमारे साथियों ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार 5 साल के अंदर नहीं 1 साल के अंदर बनने जा रही है। और देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो भाजपावादी ताकतों को शिकस्त देने का काम करेगी। एक ऐसी सरकार बनने जा रही है। मैं तो संसद में बैठता हूँ, वहां का नजारा देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले संसद में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। और जिस तरीके से देश के लोग देखा, वो नजारा देखा, देश के प्रधान सेवक बार बार पानी पी रहे थे। ये है जनता की ताकत, ये है जनता की ताकत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब विपक्ष के नेता तोड़ने खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्रियों ने खड़े होकर टोका टोकी की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10-10 मंत्री खड़े होकर नेता विपक्ष को रोकने का काम कर रहे थे। लेकिन विपक्ष रुकने वाला अब नहीं है, अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है। जनता की ताकत उसके पीछे है। और हम लोगों ने संविधान की शपथ की है, आपके हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज विपक्ष की ताकत बदला तो 237 सांसद हैं, 237 सांसदों की ताकत के साथ हम वहां बैठे हैं। तो आपकी आवाज ये मत समझिएगा कि कमजोर आवाज है, आपकी आवाज बहुत बुलंद आवाज है, बहुत मजबूत आवाज है। और ये जनता के हक और हकूक की आवाज है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आवाज में, आपकी आवाज संसद में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और आपके हक के लिए जो कुछ आपके बेहतरी के सवाल पर, आपके बेहतरी के सवाल पर, आपकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनके सवाल पर, जो देश के किसान हैं उनकी लड़ाई, देश के नौजवान हैं उनकी लड़ाई, 10 सालों में जो जातियां हुई हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ने को आप लोगों ने चुनकर भेजा है। तो इस लड़ाई को उठाने का काम करूंगा। मैं भारत देश के वासियों, आप बहादुर साथियों, आप नगर के लोगों, आप लोगों से एक बात का भरोसा देकर जाना चाहता हूँ, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, वो भरोसा टूटने नहीं पाएगा, ये मैं कहकर जाना चाहता हूँ। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो करने से करना, अगर आपकी लड़ाई को लड़ने का काम
ऊपर जाति कर सके, आपके ऊपर जुर्म कर सके। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिएगा कि हम लोग आपके भरोसे के दम पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके भरोसे के दम पर, आपके विश्वास के दम पर, आपके दम पर हम लोग वहाँ की संसद में रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेजने का काम किया है। साथियों, मैं आप लोगों को बस यही भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम करेंगे। आपकी जो जरूरत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं भारत देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में बराबर आता रहूंगा। लोग एक बार जीत जाते हैं फिर लौटकर नहीं आते। मौसम के बाद हम फिर आएंगे, फिर आपके बीच चर्चा करेंगे, फिर आपके बीच बैठेंगे, फिर आपके दुख दर्द में, आपके सुख दुख में बांटने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग वैसे लोग नहीं कि जीत कर चले गए और दोबारा मुड़ कर नहीं देखा। हमारी ताकत, जैसे हमने कहा, हमारा आपका रिश्ता माटी का रिश्ता है। हमारी आपकी माटी एक है। हम एक मिट्टी के रहने वाले लोग हैं, एक मिट्टी में हम लोग मिल जाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं भारत देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा आपका रिश्ता मिट्टी का रिश्ता है। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। इसलिए साथियों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी सेवा में कमी नहीं रहेगी, आपकी सेवा में कमी नहीं रहेगी। आपकी जरूरतों को पूरा करने का एक एक करके प्रयास करूंगा। अभी बहुत सारे साथी कहेंगे आप ऊपर वाले से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन सारी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ होती है, कुछ नहीं होती। तो हम लोग अदले से आदमी हैं, उसकी निगाह हमारे ऊपर है। तो हम भी प्रयास करेंगे आपके काम को एक एक करके दूर करने का, एक एक करके कोशिश करेंगे। अगर सारे लोग खड़े हो जाएं, अगर किसी बैंक में सब लोग पैसा निकालने वाले हो जाएं, तो वो बैंक बंद होगा कि बैंक चलेगा? बैंक बंद हो जाएगा ना। सब लोग अगर मांगने ही लगेंगे तो हमको थोड़ा समय दीजिएगा। भारत जनवासियों, नगर के लोगों, और विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा। आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। यही मैं कहकर जाना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को। और आज के मौके पर, क्योंकि आप 5 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं, हम आपका दुख भी समझते हैं, दर्द भी समझते हैं। एक बार जाकर फिर लौट कर आए, इसको मोहब्बत कहते हैं। हम लोगों ने नफरत की दुकान को बंद करने का काम किया है। अब मोहब्बत की दुकान इस देश में चलेगी, अब मोहब्बत की राजनीति इस देश में चलेगी। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत की दुकान में सब लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने सारे दल हैं, सब लोग इकट्ठा होकर इस हिंदुस्तान को बेहतर हिंदुस्तान बनाने का हमारा सपना है। इस हिंदुस्तान को, जो आप हमारे साथियों ने चर्चा की कि किसी को किसी के नाम पर मार दिया जाता है, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, ऐसा हिंदुस्तान हम लोगों ने नहीं देखा था। ये हमारे सपने का हिंदुस्तान नहीं, हमारे सपने का हिंदुस्तान है जिसमें सबको बराबरी का हक, बराबरी का दर्जा मिले, सबको मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा हो। और वो किसी व्यक्ति विशेष ही नहीं, वो ताकत हमारा संविधान देता है। जो भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो ताकत वो देता है। उसी ताकत के बदौलत आज हम सब लोग, आपको वोट का अधिकार है, आप अपने वोट के अधिकार से जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं। मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, जब तक इंडिया गठबंधन रहेगा तब तक भरोसा रखिए, देश का संविधान टूटने नहीं पाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संविधान उठाकर उसको चुनते हैं, इसके पहले तो कभी नहीं देखा था हमने। ये है करिश्मा जनता का, ये है आपकी ताकत। पहले तो हम लोग संविधान लेकर घूमते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता संविधान को लेकर घूम रहे हैं। हम लोगों ने जो संविधान बचाने की लड़ाई जो चुनाव में शुरू की थी,
उस लड़ाई को अभी अंजाम तक नहीं पहुंचाया है। अभी तो एक हम लोगों ने फैसला तय किया है लोकसभा चुनाव। अभी आने वाले दिनों में हम देश की सरकार भी बनाएंगे, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार भी बनाएंगे और अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ये है इंडिया गठबंधन की ताकत, ये है इंडिया गठबंधन के लोगों की ताकत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को भरोसा रखकर आप लोगों ने जो काम किया है इसके लिए मैं बारंबार आप लोगों को शुक्रिया। और मैं आपके बीच मुहर्रम के बाद भी आता रहूंगा, उसके बाद आप लोगों के बीच बैठूंगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप लोगों की जरूरतें हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपने सभी सारे साथियों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इन लफ्जों से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। अफसर के नए दिल का नजराना मुबारक, अफसर के जज्बे दिल का ये नजराना मुबारक हो। शराबे इश्क से लबरेज पैमाना मुबारक हो। सदाएं आ रही है हर तरफ से मेरे बुजुर्गों से आप आएगा और इस प्रोग्राम की बहैसियत मैं सदर इस समारोह का समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।